आप ये जानते हैं कि सबसे तेज इंटरनेट स्पीड कहाँ पर मिलती है? और क्या आप ये जानते हैं कि जापान में टोटल भूकंप कितने आते हैं? फैक्ट नंबर 6। और ये चाइना है ना, ये चाइना मतलब अजीबोगरीब काम किया करता है हर वक्त। तो इसी में से एक है न्यू ईयर की बात, जहाँ पर सभी देशों में न्यू ईयर 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं पर चाइना में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की कोई फिक्स डेट ही नहीं है। यहाँ की सरकार ने 20 जनवरी से 21 फरवरी तक समय दे रखा है। मतलब इन दिनों में कोई ना कोई वहाँ की गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी कि इस दिन आप हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर सकते हैं। बट पता नहीं कि वहाँ की सरकार ने ऐसा क्यों किया है। फैक्ट नंबर 5। ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो शेर है जंगल का राजा होता है, बट भाई ये आलसी भी होता है। हाँ, लेकिन जो शेरनी होती हैं वो आलसी नहीं होती, वो एकदम एक्टिव रहती हैं। तो इसी के बारे में फैक्ट है। जो हम बात करते हैं इनके खाने की, तो खाने में जो शेरनी है ना, ये 90% शिकार करती हैं और जो शेर है इसे 10% शिकार कर पाते हैं अपने भोजन के लिए। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड कहाँ पर मिलती है और कितनी मिलती है? तो भाई एक स्टडी के अनुसार ये पाया गया कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड सिंगापुर में मिलती है। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे महंगा घर किसका है और कहाँ है? तो भाई सब विश्व का सबसे महंगा घर और कहीं बल्कि अपने इंडिया में ही है, और वह घर मुकेश अंबानी जी का है। इस घर में सारी फैसिलिटी मौजूद हैं, जैसे कि प्लेग्राउंड है, स्विमिंग पूल हो गया और मेडिकल चेकअप, मतलब सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि जापान में टोटल कितने भूकंप आते हैं? एक स्टडी के अनुसार ये पाया गया कि वहाँ पर डे कम से कम 4 भूकंप आते हैं, पर डे 4 भूकंप। और अगर बात करें कि पूरे साल की, तो वहाँ पर पूरे साल लगभग 1500 भूकंप आते रहते हैं, 1500 भूकंप। फैक्ट नंबर 1। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक मुट्ठी में पूरे हिमालय पर्वत को ले सकते हैं, तो आप क्या विश्वास करेंगे? बेसिकली कोई नहीं करेगा। जो न्यूट्रॉन तारा है ना, न्यूट्रॉन तारा की मिट्टी है उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि अगर वहाँ पर एक चम्मच भी न्यूट्रॉन तारा को उठाते हैं तो एक चम्मच लगभग हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। एक चम्मच में उठाई गई मिट्टी का वेट और पूरे हिमालय पर्वत का वेट एकदम सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी इतनी नहीं है, बल्कि न्यूट्रॉन तारा है वहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसी से कंपैरिजन कर लीजिए कि एक चम्मच में मिट्टी और पूरा हिमालय पर्वत का वेट समझ लीजिए पूरा इक्वल होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन तारा है उसकी डेंसिटी कितनी है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।